नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गेमिफिकेशन के बारे में। आप लोग कैसे गेमिफिकेशन का यूज करके अपने बिजनेस में जे कर्व ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि इतना ये खरीद लो तो इतना आप लोगों को पॉइंट्स रिडीम किया जाएगा, या फिर ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे इतने की एक्सपेंडिचर की या फिर इतना खर्चा किया तो आप लोगों को ना या कहीं कोई फ्री एयरपोर्ट लॉन्जेस में आपको लॉन्ज मिल जाएगा, या फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर उस जो पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे फ्री में पेट्रोल भरा सकते हैं, कहीं होटल बुक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का काम जो है ना वो हमारी बैंक्स करती है। तो क्या है ये पॉइंट सिस्टम, क्या है ये गेमिफिकेशन, कैसे आप लोग इस पॉइंट सिस्टम को, इस गेमिफिकेशन को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये गेमिफिकेशन। तो गेमिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक बिजनेस या फिर कोई एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने कस्टमर को या फिर कोई अपने स्टेक होल्डर को एक ऐसी गेमिफाइड मैनर में बांध देती है जिससे क्या होता है, उनका जो कस्टमर रहता है बार बार उस कंपनी, उस बिजनेस के पास आता है, जिससे क्या होता है उस बिजनेस का सेल जो है वो डे टू डे बढ़ते जाता है, बिजनेस का रिवेन्यू डे टू डे इंक्रीज होते जाता है, और जो उनका एम्प्लॉय रहता है उनके बीच गेमिफिकेशन लगाकर उनके बीच एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करती है, जिससे क्या होता है एम्प्लॉय को ऐसा लगता है हमारे बारे में कंपनी सोच रही है, हमारे बारे में जो इंडिविजुअल वो सोच रहा है, तो वो हमेशा रिटेन करके रख सकते हैं कोई एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय को। इससे फायदा ये होता है कि दूसरा जो एम्प्लॉय होता है उसको लाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। तो ऐसे एक जो गेमिफिकेशन का यूज करके कोई भी एक बिजनेस अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आप लोगों का ना एक किराना का दुकान है, तो उस किराना का दुकान में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं। मान लीजिए कोई एक कस्टमर है जो 500 का परचेस करता है, कोई एक कस्टमर है जो 2000 का परचेस करता है, कोई एक कस्टमर जो 5000 का परचेस करता है। तो आपने क्या किया, वो जो 5000 रुपीज का परचेस करता है उसको क्या किया, उसको बोला कि अगली बार किसी तरीके से, अगली बार अगर आपने 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आपने 5000 रुपया का परचेस किया तो उस परचेस पे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और इस परचेस पे जो पॉइंट्स मिले हैं उस परचेस पे आपको कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि अगले बार ये मिलेगा, तो उनको मन में ये आएगा, जो इंडिविजुअल जो दुकानदार है वो हमारे बारे में सोच रहा है, और फायदा इससे ये भी होगा कि वो कस्टमर जो है वो अगली बार के लिए आपके पास रिटेन हो जाएगा, और इससे आप अपना 1 महीना 2 महीना 5 महीने 1 साल तक का रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है हमारा गेमिफिकेशन आपको बिजनेस को ग्रो करने में। तो आपको क्या मान हमारा जो बिग बाजार है ना वो पूरा का पूरा गेमिफिकेशन पे चलता है। जो उनका प्रीमियम कस्टमर है उनको उन्होंने गेमिफाइड करके रखा हुआ है, इस तरीके से बांध के रखा हुआ है कि कस्टमर उनके पास बार बार जाते हैं, बार बार पॉइंट्स रिडीम करवाते हैं, और बार बार परचेस करते हैं, बार बार रिवेन्यू बढ़ता जाता है, रिवेन्यू बढ़ता जाता है, रिवेन्यू बढ़ता जाता है। इस तरीके से उनका कंटिन्यू बिग बाजार ग्रो कर रहा है डे टू डे। पतंजलि का जो लाइफ कार्ड है, एक बार पतंजलि का लाइफ कार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद कस्टमर क्या करता है, बार बार पतंजलि के शॉप पे जाता है, बार बार जाने के बाद अपने पॉइंट्स रिडीम करवाता है, मजा भी आता है, गेमिफिकेशन है, मजा भी आता है उनको करके, उनको अच्छा भी लगता है। इस स्टेप पे इस लेवल डिफाइन कर दिया जाता है, इस लेवल पे पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, लेवल अप होता जाता है, मजा भी आता है, और ऐसे पतंजलि अपनी रिवेन्यू भी बनाता रहता है। तो आगे मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं कि उन 5 स्टेप्स को आप कैसे यूज करके अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने दुकान में गेमिफिकेशन ला सकते हैं, और कैसे आप आपका जो बिजनेस है वो आप ग्रो करवा सकते हैं। तो चलिए उन 5 स्टेप को जानते हैं एक एक करके। तो पहला जो है वो है पॉइंट्स और बेजेस फॉर एक्शन और परचेज। आपको क्या करना होगा, आपका कस्टमर, जब आप अपने कस्टमर को बोले कि ये सामान परचेस कीजिए, ये एक्शन लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको कुछ पॉइंट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कुछ जब पॉइंट्स देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि भले ही आप उनको 5 रुपए का कोई एक स्क्रैच कार्ड क्यों ना दे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा भाई मुझे 5 रुपए का स्क्रैच कार्ड यहाँ मिला है, इसका मतलब जो शॉप का जो ऑनर है वो मेरे बारे में सोचता है।
गिफ्ट भले ही छोटा हो, लेकिन आप इस तरीके से गेमिफिकेशन पॉइंट सिस्टम देना स्टार्ट कर सकते हैं। उनको कुछ पॉइंट्स दीजिए, कुछ बेजेस दीजिए हर परचेस पे। स्टेप बाय स्टेप लेवल डिफाइन करते जाइए, इस लेवल पे आपको ये मिलेगा, इस लेवल पे ये मिलेगा। इस तरीके से आप पॉइंट्स और बेजेस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर को परचेस करने के लिए कहते हैं तो, और आपको इससे फायदा भी होगा। दूसरा जो है वो है पर्सनल और टीम स्कोर कार्ड। आपको क्या करना होगा, आपका जो एम्प्लॉय है, आपके कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स है, उनको एक स्कोर कार्ड बनाइए, रेटिंग दीजिए 1 से लेकर 10 तक। जिस एम्प्लॉय ने बढ़िया काम किया उसको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन दीजिए। हर 3 महीने पे उनको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन दिया करिए, कुछ इंसेंटिव दिया करिए। और जिसने बहुत जबरदस्त काम किया उसे कुछ कंपनी का इक्विटी होल्डर बना सकते हैं, बिजनेस का इक्विटी होल्डर बना सकते हैं, ईसॉप्स दे सकते हैं। पूरा का पूरा ईसॉप्स जो है वो गेमिफाइड मैनर पे चलता है। तो आप लोगों को भी क्या करना होगा, अपने पर्सनल जो भी एम्प्लॉय हैं उनका स्कोर कार्ड बनाइए। उनके बीच जब कंपटीशन रहता है तो इस एम्प्लॉय से मैं अच्छा करूंगा, इस एम्प्लॉय से मैं अच्छा करूंगा, ऐसे आपका बिजनेस में एक बहुत बड़ा जे कर्व आता है। ये दूसरा था। तीसरा जो है वो है चैलेंज, कंपटीशन एंड कॉन्टेस्ट। आप लोग जब कभी मेले में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा कंपटीशन चलता रहता है। भले ही वो एक घड़ा पूरा बर्फ से भरा हुआ घड़ा हो, उसके अंदर हाथ घुसा के एक सिक्का निकालना हो, या फिर कोई कहीं एम लगाना हो, या फिर कहीं पे भी कोई एक ऐसा कमरे जहां पे वो छल्ला फेंकना हो। उसमें क्या होता है, जब कोई जीतता है भले ही उसको 100 रुपया 50 रुपया ही मिले, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं स्ट्रांग हूं। क्यों लगता है? क्योंकि उसने बहुत लोगों को हराया है। और ऐसा होने से बहुत सारे लोग कंटिन्यू कोशिश करते रहते हैं और आपका जो बिजनेस है वो धीरे 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 स्केल अप करते रहता है। तो आप लोग भी ये सोचिए कैसा कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि आपका बिजनेस के लिए कौन सा कंटेस्ट जो है वो सूटेबल रहेगा। चौथा जो है वो है लीडर बोर्ड। आप एक लीडर बोर्ड बनाइए। आपका जो दुकान है, जो बिजनेस है, उसमें 10 से 20% जो कस्टमर है, जो आपके टॉप कस्टमर है, उनका एक लीडर बोर्ड बनाइए। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 20 तक, कुछ भी एक बनाइए। कंटिन्यू ट्रेस करिए उन्हें, उसको शो ऑफ कीजिए। इससे ये होगा कि जो दूसरा है उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी आपका टॉप कस्टमर बनने का कोशिश करेगा। ऐसे जो आप लोगों का जो लीडर बोर्ड का जो फॉर्मूला है वो धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जाएगा। पांचवा जो है वो आखिरी है, वो है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सब करने के बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देना ना भूलिए। कोई भी कंपटीशन हो जाए, कुछ भी आपने करवा लिया, लास्ट में एक ऐसा लेवल डिफाइन कर दीजिए कि हाँ इसके बाद आपको ये मिलेगा, इसके बाद आपको ये मिलेगा। तो ऐसे आपको लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, आप लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को मैं। आपने सुना होगा इंटरनेट टाइम्स इंटरनेट के बारे में, या फिर आपने सुना होगा द इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। इनके जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, या फिर टाइम्स ग्रुप के कोई भी हो, जैसे गाना.com हुआ या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इसके आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप या तो नीचे या तो ऊपर वहां साइन इन का ऑप्शन रहता है। और जब आप वहां साइन इन करते हैं, आप अपना डिटेल वहां देते हैं, तो जो वो टाइम्स का जो वेबसाइट है आपको ट्रेस कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, आपको धीरे धीरे पॉइंट्स देना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है, जब आप उस पर कंटिन्यू जाते रहते हैं, आप तो उसके लिए कंज्यूमर बन गए, ओरिजिनल कस्टमर तो दूसरा कोई है। जब आप उस पर वेबसाइट पे कंटिन्यू जाते हैं तो ट्रैफिक बढ़ता है। इससे क्या होता है, वो जो एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज का पैसा कमाते हैं वो, आप तो हो गए कंज्यूमर, ओरिजिनल कस्टमर तो कोई और है। और जब आप कंटिन्यू लॉगिन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉगिन करते जाते हैं, तो क्या होता है, आपको ज्यादा पॉइंट देते हैं। और एक समय पर जब ज्यादा पॉइंट्स हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो टाइम्स ग्रुप का क्या करता है, आपको अपना जो कुछ पेड आर्टिकल है ना, वो भी आप लोगों को फ्री दे देता है, वो भी आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम्स इंटरनेट भी एक गेमिफाइड मैनर में चलता है। और एक एग्जांपल है नाइकी प्लस का। नाइकी प्लस ने क्या किया, उन्होंने बोला कि उनका जो ऐप है, वो मोबाइल ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। और जो आप जब सुबह सुबह उनका जब जूता जब पहनकर आप जाएंगे जॉगिंग वगैरह करने, तो वहां पे क्या होगा, आप जो मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड करे रहेंगे, वहां पे आपने कितना कैलोरी बर्न किया, आपने कितना मेहनत किया, आपने हर चीज वहां पे आपको आ जाएगा। साथ में वहां पे एक लीडर बोर्ड बनता है। मान लीजिए माइक नाम का एक बंदा है जिसने अमेरिका में 10 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ा।
आपने 10 किलोमीटर 18 मिनट में दौड़ा। इससे क्या होगा, आपने अपने लीडर वहां देखा। अब आप हमेशा माइक को पीछे करने में लगे रहोगे। हमेशा आप सोचोगे कि हमेशा मैं माइक से आगे दौड़ूं, और माइक हमेशा सोचेगा मैं इससे आगे कब निकल सकूं। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे वो गेमिफिकेशन करवा रहा है। आप कंटिन्यू दौड़, आप जो मोबाइल यहाँ लगा के रखोगे या फिर पैकेट में रखोगे, उसमें वो कंटिन्यू ट्रेस करता रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, तब आपका जो बिजनेस है ना वो धीरे धीरे स्केल अप होना शुरू होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा, और सिर्फ देखना नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए तो ही फायदा होगा। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊं, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो पाए। और कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए अब एंड करते हैं, और कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बनाऊं, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। तो आप लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।